हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव हाल ही में एक बच्चे की मां बनी है। खास बात यह है कि वो सैरोगेसी के जरिए सिंगल मदर बनी है। बता दें कि उनका बच्चा अब 3 महीने का हो गया है और उनका नाम राव जयवीर सिंह रखा गया है। बच्चे की देखभाल फिलहाल मंत्री आवास में की जा रही है। उनके बच्चे के जन्म के साथ ही चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि आखिर आरती राव ने ये फैसला क्यों लिया। आज की इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कि सैरोगेसी की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें किस तरह की कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, साथ ही आरती राव की राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी रही ये भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। आरती राव का ये कदम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारत में सैरोगेसी से सिंगल मदर बनना अभी भी एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए कानूनी स्वीकृति जरूरी होती है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरी कानूनी प्रक्रिया को पालन करते हुए अदालत से अनुमति ली और फिर मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई। चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि सैरोगेसी कानून क्या कहता है। दरअसल भारत में सैरोगेसी से जुड़ा कानून सैरोगेसी अधिनियम 2021 है, जिसे 2019 में संसद में पेश किया गया था और बाद में 2021 में इसे लागू किया गया। इस कानून के तहत कॉमर्शियल सैरोगेसी पर प्रतिबंध है। केवल निसंतान दंपत्ति या कुछ विशेष मामलों में महिलाओं को ही सैरोगेसी की अनुमति मिलती है। सैरोगेट बनने वाली महिला की उम्र 35 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और वो पहले से एक स्वस्थ बच्चे की मां हो। सिंगल महिलाओं को सैरोगेसी से मां बनने की अनुमति पहले नहीं थी, लेकिन 2023 में संशोधन के बाद विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को कुछ शर्तों पर ये अनुमति दी गई। इस प्रक्रिया के लिए किसी भी महिला को मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है कि वो सैरोगेसी की पात्र है और इसके लिए जरूरी कारण है। आरती राव ने सैरोगेसी से सिंगल मदर बनने के लिए पहले कोर्ट से अनुमति मांगी। कोर्ट ने सभी दस्तावेजों और मेडिकल प्रमाण पत्रों की समीक्षा के बाद उन्हें अनुमति दी। इसके बाद उन्होंने पूरी प्रक्रिया को कानूनी तरीके से पूरा किया। करीब 3 माह पहले आरती राव के घर बेटे के तौर पर खुशियां आई। बेटे का नाम राव जयवीर सिंह रखा गया। राव तुलाराम की 5वीं पीढ़ी के तौर पर अब राव जयवीर सिंह होंगे। हालांकि राव परिवार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस खबर की पुष्टि की गई है। अभी तक परिवार ने इस खबर को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इसकी काफी चर्चा हो रही है। अब बात अगर आरती राव की और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की करें तो आरती राव का जन्म 3 जुलाई 1979 को हुआ था। वो हरियाणा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बड़ी बेटी हैं। उनके दादा राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे, जिन्होंने मार्च 1967 में ये पद संभाला था। हालांकि वो केवल 7 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए थे। राव बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को उनके बेटे राव इंद्रजीत सिंह ने आगे बढ़ाया, जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। राव इंद्रजीत की 2 बेटियां हैं, आरती राव और भारती राव। छोटी बेटी भारती राजनीति से दूर रहती है, जबकि बड़ी बेटी आरती ने अब राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी है। आरती राव ने अक्टूबर 2024 में अटेली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जीत के बाद उन्हें हरियाणा की नई नायब सैनी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। उनके चुनावी नामांकन पत्र में उन्होंने डॉटर ऑफ राव इंद्रजीत लिखा था, जो ये दर्शाता है कि वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को ही आगे बढ़ा रही है। राजनीति में आने से पहले आरती राव एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज थी। उन्होंने 15 बार राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और खेलों के प्रति उनका लगाव बचपन से रहा है। बताया जाता है कि वो शुरू से ही अपने पिता राव इंद्रजीत के काफी करीब रही हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर राजनीति में आई। राजनीति में उनका आना पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन अब उनके बेटे राव जयवीर के आने से भी ये तय हो गया है कि राव परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई है। राव परिवार की राजनीति में कई पीढ़ियों से मजबूत पकड़ रही है। राव तुलाराम से लेकर राव बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत और अब आरती राव तक ये विरासत चली आ रही है। अब आरती के बेटे राव जयवीर सिंह को लेकर माना जा रहा है कि वो भविष्य में परिवार की 5वीं पीढ़ी के रूप में राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं।
आरती राव का सरोगेसी के जरिए सिंगल मदर बनना न केवल एक व्यक्तिगत फैसला है बल्कि ये भारत में बदलते कानूनी परिवेश का भी प्रतीक है। उन्होंने कानून के सभी नियमों का पालन करते हुए ये प्रक्रिया पूरी की और अब उनके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है। बेटे राव जयवीर सिंह के आने के साथ ही राव परिवार की विरासत को नया उत्तराधिकारी मिल गया है, जो भविष्य में शायद राजनीति में कदम रखे। सरोगेसी के जरिए बॉलीवुड की ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जो मां बन चुकी हैं। कुल मिलाकर अब देखना ये खास होगा कि राव परिवार खुद इसकी आधिकारिक पुष्टि कब करता है। बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर अगर पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।